आइए आज बात करते हैं एक ऐसे श्राप की, एक ऐसी कहानी की जिसने सच में पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं करीब 3000 साल पुरानी एक कब्र और उसके दरवाजे पर लिखी थी ये चेतावनी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और ये जो नंबर है ना 22, ये उन लोगों की संख्या है जिनकी मौत को अगले 6 सालों तक सीधे सीधे उस कब्र के खुलने से जोड़ा गया। पर सवाल ये है कि क्या इसमें जरा भी सच्चाई थी? और अगर नहीं, तो फिर ऐसी कहानियों में ऐसा क्या है जो हमें इतना खींचती हैं? तो चलिए आज इसी सच और सनसनी के बीच की धुंध को हटाते हैं। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 1922 में। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे हॉवर्ड कार्टर, और उन्होंने एक ऐसी खोज की जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी। राजा तूतनखामेन का सदियों से अनछुआ प्राचीन मकबरा। और पता है, जैसे ही ये मकबरा मिला उसके फौरन बाद ही कुछ अजीब, कुछ अनहोनी सी घटनाएं होने लगी। इस श्राप का पहला शिकार बने लॉर्ड कार्नवान, जो इस पूरी खुदाई को फाइनेंस कर रहे थे। और बस यहीं से शुरू हुआ रहस्यमयी मौतों का एक ऐसा सिलसिला जिसने सबको डरा दिया। और ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, एक के बाद एक ऐसे इत्तेफाक होते गए, ऐसे संयोग बनते गए कि मीडिया में तो जैसे आग ही लग गई और आम लोगों में खौफ बैठ गया। मतलब ये कहानी इतनी पावरफुल हो गई थी कि शर्लॉक होम्स जैसे किरदार को बनाने वाले सर आर्थर कॉनन डॉयल, जो लॉजिक के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी मान लिया था कि हाँ, ये श्राप सच हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस श्राप का जो सबसे बड़ा सबूत माना जाता है वो कभी था ही नहीं। वो जो मशहूर श्राप था ना, जिसे पत्थर पर लिखा बताया गया, जिस पर ये पूरी कहानी टिकी थी, वो असल में मीडिया की बनाई हुई एक खूरी कल्पना थी, पूरी तरह से मनगढ़ंत। तो सवाल उठता है, अगर श्राप नहीं था तो फिर उन मौतों का क्या, उन अजीब इत्तेफाकों का क्या? चलिए अब देखते हैं कि साइंस और फैक्ट्स इस कहानी के बाकी हिस्सों को कैसे तोड़ते हैं। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन घटनाओं की तार्किक वजह ढूंढनी शुरू की, तो पता है क्या, उन्हें एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह मिली। साइंटिस्ट को मकबरे के अंदर एक तरह का जहरीला फंगस मिला। अब सोचिए, ये हजारों साल तक जिंदा रह सकता है, और उस जमाने में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे, इसके स्पोर्स सांस के जरिए अंदर जाने पर किसी को भी बीमार कर सकते थे, शायद जान भी ले सकते थे। पर असली कहानी तो ये आंकड़े बताते हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और उसमें क्या निकला कि जो लोग मकबरे के अंदर गए और जो नहीं गए, उनकी औसत उम्र में कोई खास फर्क था ही नहीं। मतलब श्राप वाली बात आंकड़ों में तो कहीं टिकती ही नहीं। और वो जो सारे डरावने इत्तेफाक थे, सबका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। काहिरा में लाइट जाना, अरे 1920 के दशक में वहां पावर कट बहुत आम बात थी। लॉर्ड कार्नेवान की सेहत पहले से ही खराब थी, और बिना पेनिसिलिन के जमाने में एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता था। तो हर डरावनी कहानी के पीछे एक सीधी सादी सच्चाई छिपी थी। तो इस पूरी कहानी में असली ट्रेजेडी किसी श्राप की नहीं है। असली और दर्दनाक कहानी तो खुद उस राजा की है, तूतनखामेन की। जब उसकी मम्मी का डीएनए टेस्ट और स्कैन हुआ तो एक बहुत ही दुखद सच्चाई सामने आई। तूतनखामेन एक बहुत ही कमजोर बच्चा था। उसके माँ बाप सगे भाई बहन थे, जिसकी वजह से उसे कई जेनेटिक बीमारियां थीं। वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। 130 ये नंबर उसके मकबरे में मिली चलने वाली छड़ियों का है। जरा सोचिए, ये इस बात का सबूत है कि उस बच्चे की जिंदगी हर रोज कितने दर्द और मुश्किलों से गुजरती होगी। अब इस श्राप की कहानी की सबसे बड़ी आयरनी पर आते हैं। अगर ये श्राप सच होता तो इसका पहला और सबसे बड़ा शिकार किसे होना चाहिए था? देखिए, जिन लोगों ने मकबरे को खोला, जो सबसे पहले अंदर गए, जैसे लॉर्ड कार्नेवान की बेटी लेडी एवेलिन, वो 78 साल तक जिंदा रहीं। मम्मी का ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर 87 साल तक जिए। और खुद हॉवर्ड कार्टर, जिसने ये सब शुरू किया, वो खोज के बाद 16 साल और जिया। इन सब ने तो लंबी जिंदगियां जी। पता है, पुराने मिस्र के लोग मानते थे कि असली श्राप भुला दिया जाना है, और तूतनखामेन के साथ यही हुआ था। वो इतना गैर जरूरी राजा था कि उसके बाद के राजाओं ने इतिहास से उसका नाम ही मिटा दिया, और शायद इसीलिए उसका मकबरा हजारों साल तक किसी को मिला ही नहीं। जब भी रिपोर्टर हॉवर्ड कार्टर से पूछते थे तो वो हमेशा कहते थे, मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन उनकी इस खोज ने एक कमाल की चीज की। अब यही बात, मैं अभी भी जिंदा हूं, दुनिया का सबसे मशहूर फेरो राजा तूतनखामेन भी कह सकता है। उसे भुलाया